मेघरा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मेरी तो जिंदगी में हमेशा जो है ना, आई थिंक इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आई डोंट blame the kids, I blame their parents। और 3 to 4 months the pandemic happened and everything closed down। जितने भी हुआ ये नहीं हो सकता, ये तो होना ही नहीं। ताकि एटलीस्ट हम ये मैसेज दे सकें कि सिर्फ आदमी नहीं है जो बिजनेस करते हैं। जिम्मेदारियां तो मैं तो कहती हूँ कि औरत अपने ऊपर जबर करती है, वो अपने सर पे और जिम्मेदारियां ले लेती है, बिकॉज यू नो द वर्ल्ड विल कीप आस्किंग यू टू डू मोर डू। ऐसा तो एक अलग अलग चीज कि आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है उन लोगों तक पहुंचने के लिए। माइंडसेट, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? में तो आप WMS जो वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो कोई नहीं लगाता। दो दो चार चार ऑर्डर्स के लिए कौन लगाएगा। अब फिलहाल कुछ चाइनीज स्टाफ को भी हायर किया है जो कि फर्दर डाउन द लाइन हमारे साथ काम करेगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ बिगर फैसिलिटी राइट नाउ। अब उसको हमने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट भिजवाए, 2 भिजवाने, Amazon 98 आपके भिजवाने, हाउ डज दैट वर्क? आप लोगों के थ्रू आएगा डेफिनेटली, उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट भी किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग वेल एंड फाइन। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, शी इज द ब्रांड ओनर और ये अपना वेयर हाउस भी ओन करती हैं यूएस में। ग्लोबल पार्टनर्स वेयर हाउसिंग इनके ब्रांड का नाम है, जिसके अंडर ये बहुत सारे ब्रांड के 3PL को मैनेज करती हैं। whether it's related to pick pack ship, whether it's related to Amazon shipping or eBay or TikTok or any other marketplace, you just name it, and she can be of use for all of us. I'd like to thank you, Sana, for coming here on our call. 12 a.m. here, I believe it's a noon time there for you, और आपका तो बहुत busy schedule है, पर आने का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मेघरा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स माय प्लेजर। और हाँ जी बिल्कुल, आज संडे का दिन है और ऑलमोस्ट अभी दोपहर के 3:20 हो रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि ड्यूरिंग द वीकडेज इट गेट्स वेरी हेक्टिक ओवर हियर। US, you know, as far as it is the land of opportunities, it does get you on your knees to get all the things done। तो यहाँ पे आपने खुद ही सारी चीजें करनी होती है। सो वीकेंड का टाइम एक ऐसा होता है जिसके अंदर यू नो यू हैव टू फिनिश अप कपल ऑफ थिंग्स। जितने भी पेंडिंग आपके टास्क है आपने वो करना होता है। बट आई एम सो ग्लैड दैट यू रीच्ड आउट टू मी एंड इट्स अ प्लेजर टू टॉक टू यू एंड नो अबाउट यू एंड योर ब्रांड्स एज वेल। माशाल्लाह, यू डूइंग अमेजिंग। जहां तक हमारा ताल्लुक है तो हम बस छोटे से मजदूर हैं यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। ओके, छोटे तो नहीं इस है, ये वक्त तो आपके बात सही सामने है। है। दिस इज द फर्स्ट पाकिस्तानी फीमेल ओन्ड 3PL warehousing which has been approved by Amazon Service Provider Network। सो ग्लोबल पार्टनर वेयरहाउसिंग जो है वो इस वक्त Amazon SPN नेटवर्क के अंदर शामिल है। सो एनीबडी हु वांट्स टू हैव देयर 3PL नीड्स फुलफिल्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स कैन रीच आउट टू अस। हम यहाँ पे स्टोरेज, फुलफिलमेंट, FBM, FBA, वॉलमार्ट, एटसी, eBay, Amazon, तमाम तरह के हमारे पास क्लाइंट्स हैं इस वक्त करंटली। And as we were discussing the journey, it wasn't easy, especially this is a male-dominated industry. So to be honest, you know, it's very hard because काफी labor-oriented job है, आपको पता है। लेकिन सना, It's not आपने easy. आपने ट्रांजिशन की फ्रॉम डिफरेंट स्टेजेस। हाउ वाज दैट हेल्पफुल फॉर यू? अगर आप सडनली एकदम से आती, आई बिलीव वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता, तो ट्रांजिशन कैसे रही? So बिल्कुल definitely. So I believe मेरी तो जिंदगी में हमेशा जो है ना, I think it's a step by step process. There's nothing overnight that you can learn, ठीक है, और you can earn। ना अर्निंग आती है ओवरनाइट, ना लर्निंग आती है ओवरनाइट। सो इट इज अ स्टेज बाय स्टेज प्रोसेस, जिससे वो कहते हैं ना कि वो हीरा उसी वक्त तराशा जाता है जिस वक्त ये सारे प्रोसेस से कोयला जो है ना वो गुजरता है, उसको गर्मी सर्दी ये सारे उसके मराहिल आते हैं, and then you know it is a refined diamond which has the worth of the value। So I think जिंदगी भी आपके साथ ऐसे ही करती है। I never you know imagined that I would be owning a warehouse in United States। I was in Qatar for 10 years। I had my own event management company back there। वो भी आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हुई, इसी तरह से जर्नी वहां पे भी स्टार्ट हुई। उसके बाद 2019 में वी मूव टू यूनाइटेड स्टेट्स। And you know, being a woman, I was like, यहाँ पे तो you know makeup or beauty industry is you know blooming in United States, so I did my cosmetology license। तो मैंने अपना सलोन यहाँ पे आके बनाया, and you know that was before pandemic। So the moment that I started the cosmetology, I think within 3 to 4 months the pandemic happened and everything closed down। जितने भी clients बने थे वो सब बंद हो गए, and you know I was like अब मैं क्या करूँ, and I'm a person which cannot just sit idle at home। तो मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए जो है वो चाहिए होता है।
तो दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ई-कॉमर्स। तो जब ई-कॉमर्स को पढ़ना शुरू अच्छा, किया, मैं देखना आपको यहाँ शुरू पे किया। इंटरप्ट करूंगी। सना जी, के जो आपने अपना वेंचर बताया सैलून वाला फिजिकल बिजनेस, हम्म, कितना हाँ, लॉस हुआ आपको? मुझे तकरीबन क्योंकि मैंने अपना स्टूडियो बनाया था, लाइक ब्यूटी स्टूडियो, लाइक अ सिंगल रूम ब्यूटी स्टूडियो, तो आई थिंक मेरी कुछ थी उसमें 8-10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट थी, जो कि हुई, जो मैंने तकरीबन मेरा ख्याल है हार्डली 5 महीने चलाया होगा, और उसके बाद फिर मुझे वो सारी चीजें जो है ना वो डिस्पोज ऑफ करनी पड़ी, बिकॉज देन आई वाज सो मच इनटू ई-कॉमर्स एंड 3PL दैट आई डिडंट हैड टाइम टू गो बैक एंड डू द You सर्विसेज have already started the e-commerce thing with the saloon. विद द सलोन इटसेल्फ। यस, Okay. मैंने अपनी Oh, प्राइवेट लेबल की ब्रांड लॉन्च की थी, और यूके में अपना प्राइवेट लेबल किया था, उसको स्टैब्लिश करने और उसको सारी चीजें करने में इतना लग गया टाइम कि उस बहुत वक्त टाइम थोड़ा बहुत कंज्यूम। मिलता था वो कर लिया। देन आई स्टार्टेड सम ट्रेनिंग एज वेल इन पाकिस्तान विद वन ऑफ द ई-कॉमर्स ग्रुप्स, जो जिसपे मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस का जो एक कोर्स है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। थोड़ा राइट। सा ट्रेनिंग की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ओवरसीज पाकिस्तानीज का टेम्परमेंट और थोड़ा जो इस वक्त देसी अवाम है उनका टेम्परमेंट इतना ज्यादा मैच नहीं करता, इसको थोड़ा तो इस वजह एक्सप्लेन से कीजिए थोड़ी। सना। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परामेंट? डिफाइन कीजिए। तो देखो यहाँ पे जिस वक्त, लेट्स से, एक मैं जस्ट एक रैंडम आपको एग्जांपल देती हूँ कि जिस वक्त यहाँ पे किसी आप इंटरनेशनल रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, या किसी भी इंटरनेशनल ट्रेनर का जब आप कोर्स लेते हैं, तो उसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं, वो आपसे कोई ज्यादा इतनी सपोर्ट नहीं करता, बात नहीं करता, और वो आपको वो सारी वीडियोस देता है, क्योंकि देखिए एक सेल्फ लर्निंग प्रोसेस भी होता है। करेक्ट। I'm not a very big fan of spoon feeding. I can tell you the way, I can tell you the process, I can tell you the steps, but एक चीज देखो, हमारी खवातीन को भी और हमारी कौम को समझने की बहुत ये ज्यादा जरूरत है। नॉट एवरीथिंग इज फॉर एवरीवन। हर काम हर किसी के लिए नहीं होता। इट गोज ऑन योर एप्टीट्यूड, इट गोज ऑन योर सोशल सर्कल, आप किस माहौल में बैठे हुए हैं। देखिए, अगर आपने एक सक्सेसफुल सेलर बनना है ना, योर इन एंड आउट नीड टू बी ट्रांसफॉर्म, आपकी एग्जैक्टली। सराउंडिंग नीड टू बी ट्रांसफॉर्म, आपकी एग्जैक्टली। नेटवर्किंग नीड टू बी ट्रांसफॉर्म। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप, आई एम सो सॉरी, प्लीज मुझे ज्यादा बैकलैश ना कीजिएगा, कि आप स्टार प्लस के ड्रामे देखते हुए आए, आपने कभी कंप्यूटर या लैपटॉप खोल के ना देखा हो, और आप चेंज होने के लिए भी तैयार ना हो, या तो वो कॉम प्लीज दोबारा सुन ले। बेशक हम भी स्टार प्लस के ड्रामे देखते हुए आए हैं, लेकिन we were ready to get transformed, we were यस। ready to stop watching them, watch instead the content creating YouTube videos or other people YouTube videos who have been successful in the field, switch that content with the creative content and then move forward in the field। ठीक है, करेक्ट। और ये एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि मुझे हर चीज स्पून फीड कर दी जाए। ठीक है, हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है। अच्छा, और दूसरा सबसे बड़ा मसला माइंडसेट का हमारा ये है, इन दैट आई डोंट blame the kids, I blame their parents or probably the cultural society, the cult following that we have of the culture in our society, is that कि हमें बचपन से ना नेगेटिविटी ज्यादा सिखाई जाती है, यस। पॉजिटिविटी कम सिखाई जाती है। हमारी हर चीज की पहली चीज ये होती है, ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, ये तो होना ही नहीं, ये तो एवं दुनिया को देख के पागल होया है, इन्हें तो करना ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये जो ना है ना, इसको जब तक आप अपनी जिंदगियों से नहीं निकालेंगे, तब तक कुछ पॉजिटिव आपकी नहीं जिंदगी में होगा। होना शुरू। एग्जैक्टली। यहाँ पे आप यकीन करें, सबसे पहली चीज बच्चे को ये सिखाई जाती है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, तुम पॉसिबल। कर सकते करेक्ट। हो, चाहे दुनिया जो मर्जी कहे तुम कर सकते हो, बट वो तुम कर सकते हो कि बहुत से प्रोज एंड कॉन्स आगे हैं जो आपको डेवलप करने पड़ते हैं। अच्छा सना, तो देखिए सब ये थोड़ा कल्चरल भी तो है ना। सिर्फ हम ट्रेनर्स को नहीं कह सकते, पेरेंटिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। शुरू एब्सोल्युटली से बच्चों को मोहतात रहना सिखाया जाता है, ये मत करो ऐसा हो जाएगा, वो मत करो वैसा हो जाएगा। लड़कों की तो अलग ही स्टोरी है, लेकिन लड़कियों के लिए तो जिंदगी और मुश्किल है। एंड आई रियली सपोर्ट। और आपको याद होगा, ऑब्वियसली वी नो ईच अदर फॉर क्वाइट सम टाइम, और ये कॉल रखने का मकसद भी यही था। हमने जब डिस्कशन की तो मैंने आपको यही रिक्वेस्ट की कि सना हमने ये लाजमी करना है, ताकि एटलीस्ट हम ये मैसेज दे सकें कि सिर्फ आदमी नहीं है जो बिजनेस करते हैं, या और या स्पेसिफिकली ऐसा बिजनेस जिसमें आपको जोरे बाजू चाहिए, आपको चीजें उठानी। 3PL का बिजनेस बहुत ही मेल ओरिएंटेड टाइप ऑफ बिजनेस है। तो अगर वो एक बंदी कर सकती है, कोई और औरत क्यों नहीं कर सकती? मतलब वो पाकिस्तान में है, किसी और कंट्री में है, तो वो कोई भी आइडिया के साथ, आइडिया को लेके बिजनेस में जा सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ मेल हैं तो आपको स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिजनेस में जाना है, या आप लेडी हैं तो आपको स्पेसिफिक काइंड ऑफ बिजनेस में जाना है। स्काई इज द लिमिट, आप करने वाले होने चाहिए। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, नहीं, एब्सोल्युटली, यू आर वेरी राइट।
और मैं माशाल्लाह मुझे खुशी भी बहुत होती है आप देख के कि हमारी जनरेशन जिस हिसाब से ट्रांसफॉर्म हुई है, हमारी बच्चियां इस वक्त जिस तरीके से है, मे बी पेरेंट्स का इसमें काफी बड़ा हाथ होगा, बिकॉज दे आर गिविंग दैट कॉन्फिडेंस टू द गर्ल्स, दे आर गिविंग दैट कॉन्फिडेंस। आई वुड से कि हस्बैंड्स को भी मैं कहती हूँ कि उनको भी बहुत बहुत ज्यादा इस जरूरी। चीज का क्रेडिट जाता है, बिकॉज देखिए एक आदमी के लिए इट्स प्रीटी मच इजी, लाइक मेरी हमेशा मेरे हस्बैंड से यही बहस होती है कि आपके लिए रास्ता आसान है, you just have to go to your career and then That's do correct. whatever you have to do. You don't have the extended baggage that a woman would carry. Yes. हमारे पास तो देखो, एक तो चलो जो आपकी किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड दैट्स योर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी। नो वुमेन कैन गो बियॉन्ड दैट। अगर आप मुझे भी Yes. देखें ना, ये मत सोचिएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में बैठी हुई है तो इसके घर में खाना नहीं पकता होगा। हमारे घर रोज फ्रेश खाना पकता है। 5:30 जिस वक्त दफ्तर से घर पहुंचो तो सबसे पहले बंदा किचन में ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करेक्ट, ये सिचुएशन बिकॉज है यहाँ दैट पे इज भी। योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। योर किड्स आर योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, ये बिजनेस वगैरह ये सब औरतों के लिए सेकेंडरी आता है। योर प्राइमरी ड्यूटीज आर योर किड्स एंड योर होम। आपका एक अच्छा सिस्टम चलता है। तो जिस वक्त आपके पास और एक्सटेंडेड होती है ना जिम्मेदारियां, तो मैं तो कहती हूँ कि औरत अपने ऊपर जबर करती है, वो अपने सर पे और जिम्मेदारियां ले लेती है, बिकॉज द वर्ल्ड विल कीप आस्किंग यू टू डू मोर डू मोर डू मोर। आप जितनी जिम्मेदारियां लेते जाओगे वो डलती जाएंगी आपके ऊपर। ऐसा ही है, सो ऐसा ही। कहीं ना कहीं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन सैनिटी एज वेल, बिल्कुल। अपना ख्याल रखें, अपने आप को वो करें। बट अभी जिस हिसाब से ड्रास्टिकली पाकिस्तान में और ओवरसीज भी जिस तरीके से खवातीन ज्यादा इस तरफ आना शुरू हुई है, जैसे जैसे ई कॉमर्स में, आई गिव अ ड्यू क्रेडिट टू ऑल दीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो, और जो इस तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं जो इस चीज के ऊपर बात करते हैं, एटलीस्ट हमारी खवातीन को एक डायरेक्शन तो मिले कि यार ओके चलो इस तरफ भी हम देख सकते हैं, रादर देन जस्ट बीइंग अ स्कूल टीचर और डूइंग एकेडमीज और कोई ट्यूशन पढ़ाना, दैट इज आल्सो वेरी नीडेड, बट दिस इज अ प्रोफेशन लेकिन व्हिच उसका कैन बी एक डन लेवल है फ्रॉम ना, एनीवेयर। लेकिन उसका एक लेवल ऐसा ना, अगर आप छोटे बिजनेसेस या फ्रीलांसिंग की बात करें, आप कितना ही बड़ा कर लेंगे फ्रीलांसिंग को, या जैसे आप कहीं जॉब करते हैं या आप ट्यूशंस पढ़ाते हैं या कोई एकेडमी है या फिर कोई एजुकेशन सेंटर है, वो सिंगल बंदे का बिजनेस कितना ही बड़ा हो जाएगा, आपको इवेंचुअली बिजनेस रजिस्टर करके काइंड ऑफ ग्रो करना पड़ेगा उसको किसी लेवल तक पहुंचाने के लिए। ट्रेनिंग के लिए तो चलिए ठीक है, छोटा बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अगर आपने ग्रो करना है तो डेफिनेटली टीम बनानी पड़ेगी, कहीं रजिस्टर होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए बात सिर्फ इतनी है कि आपने अपने वो शेल में नहीं रहना, यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, कहीं पे भी हो। ठीक है, गाड़ी कहीं पहुंचती नहीं अगर वो स्टार्ट ना हो, राइट? तो जी। आपको उसको स्टार्ट करना जरूरी है। आई स्टार्टेड द 3PL कंपनी फ्रॉम माई गैराज यूएस में, और यूएस में जो भी कंपनी गैराज से बाय द वे शुरू होती है वो मल्टी बिलियनर कंपनी बन। हाँ, अब सो भी इंशाल्लाह भी इंशाल्लाह टच आई एक्सपेक्ट यू टू बी देयर एज वेल, लाइक हाँ फेसबुक, लाइक इंशाल्लाह। गूगल। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली। अमेजोन, अमेजोन आप अमेज़न, जब अमेज़न बेजो भी का चेक गैराज करें है। उसका भी ऑल्सो हाँ, स्टार्टेड फ्रॉम गैराज। सो बिल्कुल। लेकिन स्टार्ट करना वही बात है कि देखिए आप सारे अपने क्वेश्चंस को जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे ना, आपको गेम समझ में नहीं आएगी। प्रैक्टिकल इज द मेन थिंग। ठीक है, हमारा मसला क्या है, मेरे पास जो बच्चे आते थे, जो स्टूडेंट्स आते थे, इट्स वेरी गुड टू हैव क्वेश्चंस, वो आपका दिमाग खोलता है, आप बिल्कुल करें क्वेश्चंस, वैलिड क्वेश्चंस करें, आप एक नई चीज सीख रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट साथ साथ ये चीज ध्यान में रखें कि हर चीज थ्योरी नहीं होती, आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। यू विल लर्न, यू विल लूज, आप गिरेंगे, आप फिर लॉस करेंगे, और बिजनेस में लॉस होता है। यू हैव लॉस टू कितना हैव अ इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग है? जिगरा। माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज कि सना, लॉस कितना इंपॉर्टेंट है? लॉस उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपका सांस लेना इंपॉर्टेंट। जिस बंदे ने बिजनेस में लॉस नहीं किया ना, वो बिजनेसमैन नहीं बन सका। ऐसा कोई होगा ही नहीं जिसने पहले दिन से जो है वो प्रॉफिट में अपना बिजनेस। और मैं अगर आज तक के अपने लॉसेस गिनवाना शुरू करूं तो मुझे तो इस वक्त रोते हुए घर पर बैठ जाना चाहिए कि सेम मैं सिचुएशन है। कर सकती। ठीक है, बट दैट इज द पार्ट ऑफ द गेम, एंड टू बी ऑनेस्ट आप उससे हर देखिए कोई भी चीज जो है ना वो लॉस नहीं है आपका, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। ट्रीट इट लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि अगर आप उसको ये समझ के बैठ जाएंगे कि ये मेरा वक्त जाया हो गया, मेरा पैसा जाया हो गया, ऐसा नहीं है। यू गेन सम सर्टेन एक्सपीरियंस फ्रॉम दैट वट एवर हैपेंड सिचुएशन इन योर लाइफ। ठीक है, दैट इज गोइंग टू ब्रिंग यू अप। आप लेकिन आपने सीखना है उसमें से, ऐसा नहीं कि आप वो सेम मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन बार अगेन बार करते करेंगे। रहे। हाँ। ऐसी बात नहीं है, आपने उसमें से सीखना है। देखिए, और अपने से बड़े लोगों के साथ बैठा करें, बड़े इन अ सेंस नॉट फाइनेंशियली, बट अपने से एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ बैठने दिमाग से जिनका थोड़ा आपको ज्यादा हो। बहुत सारे
आपको बहुत एक्सपोजर मिल जाएगा। देखें, हर किसी के पास 20-30 साल नहीं होते वो जर्नी पूरी लर्न करने के लिए। जब आप अपने से बड़े लोगों के साथ बैठते हैं जिनका ऑलरेडी आपकी फील्ड में एक्सपीरियंस है, सो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ये जो कलेक्टिव आपकी नेटवर्किंग है, ये जो विजडम आप ले रहे हैं लोगों से, दिस इज द एक्चुअल वर्थ जो आपको कहीं ना कहीं जिंदगी में पहुंचा देगी। ठीक है, करेक्ट, तो अपने वो करेक्ट। साल बचाने चाहिए। कैसे सो कैसे कनेक्ट करें अपने से अ, बड़े कद वाले लोगों से, आई वुड से कि जो थोड़े से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, उनके साथ कैसे कनेक्ट करें आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहले तो आपका पूरा का पूरा लाइफस्टाइल, जैसे कहते हैं ना कि हेल्दी होने के लिए या स्मार्ट होने के लिए इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। सो दिस इज अ लाइफस्टाइल चेंज। ठीक ये है। एक दिन में नहीं होगा, ये 2 दिन में नहीं होगा। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली जो बंदा एक लेवल पे पहुंचा हुआ है उस तक पहुंचने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी लगानी है, दैट ऑल्सो मैटर्स। क्योंकि एंड अच्छा लगे या बुरा लाइफस्टाइल लगे, आज तक बहन जिसके पास पैसा और एक्सपीरियंस है, बात उसी की सुनी जाती है। ऐसे ही है, जो सही है। थोड़ा सा हल्का होगा उसको इतना हल्के बंदे नहीं की कोई एंटरटेन बात किया नहीं है। जाता। हाँ, अगले हल्के बंदे को कोई पूछ ही नहीं रहा सना, और हम हाँ, देखें पाकिस्तान से बाहर हैं, हमें बहुत अच्छी तरह से इसका अंदाजा है कि क्रेजी मनी है लोगों के पास। लोग फिल्थी रिच जिसे कहना चाहिए ना, उस तरह का रिच लेवल है पाकिस्तान से बाहर। हमें शायद वो या एक्सपोजर पाकिस्तान के अंदर दिखने को ही नहीं मिलता। लेकिन चले सना, पैसा तो एक अलग अलग चीज की, आपने एक स्ट्रैटेजी बनानी है उन लोगों तक पहुंचने के लिए। माइंडसेट, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? वो कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं एक दिन में पैसे नहीं बना सकती, या मैं एक दिन में किसी बहुत ऊपर वाले बंदे के साथ दोस्ती नहीं कर सकती, उनके क्लोज सर्कल में नहीं आ सकती। लेकिन मैं अपने ऊपर जो सबसे पहले चीज कर सकती हूँ वो मेरा माइंडसेट है, कि मैं उसे चेंज कर सकती हूँ। अब सराउंडिंग कितनी मैटर करती है, एंड व्हाट डू यू से अबाउट दिस? तो देखो, मैं एक बड़े मजे की इस पे तुम्हें बात बताती हूँ। मैं हम्म, मैनिफेस्टेशन और ये सारी चीजें बड़ी पढ़ती रहती हूँ। यहाँ पे सम वुड एग्री, सम वुड नॉट एग्री, यू नो। मेरे अपने घर में काफी इस चीज पे हम लोग बहस करते हम्म, रहते हैं। उसमें सबसे पहली चीज ये सिखाई जाती है कि जो भी चीज आप अपनी जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं ना, उसको आपने प्रेजेंट टेंस में बोलना है अपने से। ठीक है, लाउडली बोलना है, प्रेजेंट टेंस में बोलना है, और मानना है कि ये चीज हो ये हो चुकी गया है। है। हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल। मैं हम्म, एक ऑलरेडी स्टेब्लिश बंदे के साथ या बंदी के साथ जो कि मेरी फील्ड में है उससे कनेक्ट हो चुका हूँ। तो माइंडसेट जो है ना, वो अपना जो कल तुमने बिलियनर बनना है ना, तुमने आज अपने आप से कहना शुरू कर देना कि मैं ये हूँ। मैं हूँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, When फील दैट। you have to build that character, build that attitude अपने वॉक में, अपनी फिजिकल अपीयरेंस के अंदर, अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर, अपने वो कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, नोबडी इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली। जब तक करेक्ट। आप अपनी लो पिच पे बात करते हैं ना, लो वाइब्रेशन पे, अंडर कॉन्फिडेंस, अंडर यू नो कि हाय मेरे पास होता है, हर किसी के अंदर होता है, लेकिन यू डोंट हैव टू शो दैट। दुनिया को और नहीं दिखाना होता अंदर लेकिन क्या चल सुना रहा है। लेकिन सुना ये बात भी इसमें इंपॉर्टेंट है कि कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप किसी काबिल होते हैं, तो आपने अपने आप पे काम भी उसी हिसाब से करना है, अपने आप देखो, को आप 10 दिन इक्विप तक, करना मैं है। आपको इस चीज की गारंटी देती हूँ, आप 10 दिन तक शीशे के सामने खड़े होके रोज हम्म, सुबह उठ के अपने आप को ये कहना शुरू कर दो, ये जो कॉन्फिडेंस के अल्फाज है, 10 दिन, 11वें दिन आप देख लेना, आपके अंदर एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आप किसी बंदे से आई टू आई कांटेक्ट करके अपना हाँ, इंट्रोडक्शन प्रॉपरली करा सकते। यस, करेक्ट, द करेक्ट। फर्स्ट थिंग इज योर इम्प्रेशन। द फर्स्ट इम्प्रेशन, आपके जूते, आपके कपड़े, आपकी लैंग्वेज, आप कैसे उस बंदे के साथ प्रेजेंट हो रहे हो, आपका इखलाक, यू नो, आपकी जुबान, ये सबसे सबसे इम्पोर्टेंट। दीज आर द, काम तो बाद में आता है, बाद में एक्सपीरियंस आता बाद है। में आता है, True. मेरी हम्म, ट्रेनिंग बाद में आती है। वो दोज आर द थिंग्स, ये वो चीजें हैं जो कि हमारी सोसाइटी में निग्लेक्टेड है। आप कैसे दिख रहे हो, आप कैसे बात कर रहे हो लोगों को। आप, टू बी ऑनेस्ट, आपने अभी कुछ दिनों पहले वीडियो की थी, हाउ टू टॉक टू अ वुमेन, यू नो, आई वाज वाचिंग दैट। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये हमारे स्कूलों में सिखाया ही नहीं जाता, ये हमारे हाँ, घरों में सिखाया ही नहीं जाता कि आपने अपने आप को कैसे कैरी करना है। हाउ हम्म, यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, यू डोंट हैव टू, सर मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे काम दे दे। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। करेक्ट। आपने जाना ही इस एटीट्यूड के साथ है, ये नहीं कि आपने कोई एरोगेंट होके जाना है। वेरी हम्बल, याद कॉन्फिडेंट, रखिएगा। यस। एरोगेंस, हाँ, एरोगेंस किसी के आज तक जिंदगी में काम नहीं आया। ठीक है, ट्रू। एरोगेंस से मेरा मतलब और सना, एटीट्यूड सीखे एरोगेंस नहीं से कि काम आपने नहीं एरोगेंस आती। किया। आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े लोग माशाल्लाह, आप भी बहुत सारे लोगों के साथ काम करती हैं, मैंने भी कुछ दो चार लोग देखे हैं माशाल्लाह जो अच्छी पोजीशंस में हैं। कुछ भी करें, दैट्स अनदर स्टोरी, पड़ते और हम्बल, ये सबसे बड़ा एक ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर आप किसी जगह पहुंचना चाहते हैं ना, तो ये आपको गिरा बांधनी पड़ेगी। जहां आपको लगा कि डेफिनेटली, भाई मैं सबसे बड़ा हो गया हूं ना इस टाइम, वहीं से आपका सवाल शुरू हो जाएगा। उससे आगे आपके एब्सोल्युटली, पास जाने के लिए कोई एब्सोल्युटली। रास्ता नहीं।
एब्सोल्युटली। देखिए हम कितने कितने बड़े लोग दुनिया में आए और चले गए, ठीक है। चले गए, यस। दैट्स नथिंग। ये एक जो वर्ल्ड है ना, इसके अंदर अगर आपने याद किसी ने आपको रखना है ना, तो वो आपके अच्छे अखलाक की वजह से याद रखना है, ना आपके पैसे की वजह से याद रखना है, ना यू नो द पीपल विल रिमेम्बर हाउ यू हैव ट्रीटेड देम, ठीक है। तो जिस तरीके से आप, चाहे वो छोटा है या बड़ा है, आपने जिस तरीके से उसके साथ बात की होगी ना, वो उस बंदे को याद रहेगा, याद और रहता है, वही आपका एग्जैक्टली। क्लाइंट भी बनाता है। या मेरे एग्जैक्टली। आज तक जितने क्लाइंट है, अल्हम्दुलिल्लाह, nobody, it's been 2.5 years since we were doing the 3PL warehousing. अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक कोई ऐसा क्लाइंट नहीं है जिसके साथ कुछ इस तरह का इशू हुआ हो कि भाई आपने हमसे बदतमीजी से बात की है, या कोई हमें छोड़ के गया हो इस रीजन के ऊपर कि सर्विसेज, कम्युनिकेशन सर्विसेज अच्छी नहीं। नहीं नहीं, ये सो दैट्स आपकी अ वेरी सर्विसेज वेरी टॉप नॉच इंपॉर्टेंट है। फैक्ट। हमारे कितने कस्टमर्स हैं जो आपके साथ हैं, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं जो आपको यूज करते हैं। तो डेफिनेटली वो तो हमें हमें खुद पता है कि कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। काम वही आपकी वाली बात के बाद में आता है। चलें, अब बिजनेस को लेके सना बात करते हैं। सना, 2 साल 2.5 साल हो गए आपको 3PL में, मुझे अब तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 years हो जाएंगे। और अभी आपने लास्ट मंथ जो है वो अपना वेयर हाउस भी चेंज किया है, बड़ी जगह ली है। हाउ इज द ट्रांजिशन, और इस चेंज का कस्टमर्स पे क्या इम्पैक्ट होगा? पहले क्या था और अब क्या है? सो मैं आपको बताती हूँ, मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 2 years जो था मेरा, वो दैट वाज इन द अदर वेयर हाउस विच वाज अ लीज्ड वेयर हाउस। उस वो थी तकरीबन 3,000 स्क्वायर फीट की जगह, बहुत बड़ी जगह नहीं थी। उसके अंदर 1700 हमारे पास वेयर हाउस था, 400-500 स्क्वायर फीट का हमारा ऑफिस था। इट वाज काइंड ऑफ लाइक अ मॉम एंड पॉप काइंड ऑफ अ वेयर हाउस, जो कि यहाँ यूएस में काफी फेमस है, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि अक्सर लोग बहुत बड़े 3PLs के पास जाते हुए घबराते हैं, यहाँ के जो लोकल सेलर्स हैं, इस वजह से, क्योंकि उनका जो हाँ। रिस्पॉन्स रेट होता है वो, क्योंकि काम हम्म। ज्यादा होता है, और दे डोंट रिप्लाई एक्यूरेटली एज पर द स्मॉल क्लाइंट्स डिमांड। तो हमने जो सेटअप रखा हुआ था वो स्मॉल बिजनेसेस के लिए रखा हुआ था, जिसके पास हमें क्विक, 2 दिन के अंदर, आपको 1 दिन के अंदर रिप्लाई आ रहा है, आपके आइटम सेम डे पे शिप आउट हो रहे हैं, तो हमारे पास वो डेली का क्लाइंट आता था और उसका सामान निकल जाता था, बट इट वॉज अ स्मॉलर स्पेस। बट एज वी आर ग्रोइंग इन टू द इंडस्ट्री, so we realized that we need a bigger space definitely to राइट। further go down the line, क्योंकि यहाँ पे या तो यूएस में या तो बहुत बड़ा है या फिर स्मॉल बिजनेस, वो अच्छा, जो ये मीडियम ये वाली लेवल जो की आपने चीज है बात, वो थोड़ी कम करेक्ट। अच्छा, ये जो अभी आपने बात की ना, या तो बहुत बड़ा या छोटा, ये जो दरमियान का, ये जो एवरेज का कर्स है ना, ये कैसे टूटता है सना? है। देखिए, या बंदा छोटा है तो पैसे बचेंगे, या फिर बिजनेस बड़ा है तो पैसे बचेंगे। तो ये जो पैसे मिडिल का बनेंगे। कर्स है ना, हाँ, ये जो हाँ, मिडिल का कर्स है ना, ये तोड़ना बहुत मुश्किल है। एवरेज का बहुत कर्स तोड़ना बहुत मुश्किल है। तो आपने क्या ट्रांजिशन, मतलब आपने मिस कर दिया मीडियम मिडिल वाला पार्ट, या फिर आप ट्रांजिशन करके ही गई हैं? नहीं, हम बिल्कुल अभी मिडिल वाले पार्ट में ही हैं, सो वी आर ठीक है। इनटू दैट क्रश सिचुएशन। तो हाँ, होता हाँ। ये है कि वो जो क्रश्ड वाला टाइम होता है ना, जो गैप होता है अपने, उसमें वो आपकी जेब पिसती है। बहुत ज्यादा, तो क्योंकि आप बड़ा मुझे होने की आप कोशिश कर रहे हैं, एक्सपेंसेस बढ़ा एग्जैक्टली, रही हैं, कस्टमर आपको एक्सपेंसिव ज्यादा आपके पैसे बढ़ देने रहे पे हैं, राजी नहीं। कस्टमर अभी आपके आ नहीं रहे, आप हाँ। कस्टमर्स को पिच कर रहे हैं, देन देयर इज सॉफ्टवेयर चेंजेस, ठीक है, ठीक है, क्योंकि बड़ा आपने बनना है तो जाहिर है, छोटे में तो आप WMS जो वेयर हाउस मैनेजमेंट यस। सिस्टम होता है वो कोई नहीं लगाता, 2-2 4-4 ऑर्डर्स के लिए कौन लगाएगा, एग्जैक्टली। और वो दैट आल्सो कॉस्ट एक्सपेंस कॉस्ट यू। टू द सेलर आल्सो, कि भाई आपको उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। तो हम्म। छोटे में तो वो नहीं होता, हम मैनुअली सारी चीजें हैंडल कर रहे होते हैं। तो डेफिनेटली यू आर वेरी राइट कि ये जो आपकी ट्रांजिशन का टाइम होता है ना, ये जितना कम से कम हो, कोशिश तो अल्लाह करे कि हर किसी के लिए बहुत हाँ, कम हो, बिकॉज कम हो। इसमें आपको अपने पास से पुल इन करने पड़ते हैं पैसे। यू हैव टू वर्क आउट थिंग्स, ईदर एंड और वेज, कैसे इकोनॉमिकली आप इसको जो है कर सकें। So we are into that phase, and hopefully, inshallah, that will be over soon, because mashallah, जल्दी। our clients are increasing. Because माशाल्लाह। obviously, देखें आपके पास जब एक जगह, वो कहते हैं ना, मेमन अक्सर कहते होते हैं कि दुकान अपनी होनी चाहिए। तो me and my husband we decided कि भाई अपना खरीद लेते हैं, at least that is going to be an asset towards the बिल्कुल investment जो बिल्कुल, हम करेक्ट। इसमें पैसे हम्म। देंगे। So we bought our own warehouse, alhamdulillah. अभी कितने कितने लोग आपके साथ काम करें सना? आपकी टीम में कितने लोग हैं?
तो मैंने कोशिश ये की थी कि मैं ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को अपने साथ Great. अपॉर्चुनिटी दे सकूं। तो मेरी प्रेफरेंस ऑब्वियसली जो हमारा पैकिंग का डिपार्टमेंट है उसके अंदर तकरीबन जो है वो 4 से 5 खवातीन है जो इस वक्त पैकिंग डिपार्टमेंट में हमारे साथ काम करती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो मेरी यहाँ पे फेलो फीमेल्स हैं, अगर तो मेरे पास ऐसी आती हैं जो कि सिंगल मदर्स हैं या जिनको काम की जरूरत है, या स्टूडेंट्स है, इवन कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिनको काम करना है, सो हम उनको रखें। बिकॉज द लेबर इज द वन वन थिंग विच इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। एक अच्छा यहाँ पे यूएस के अंदर आपको काम के लिए बंदा मिलना बहुत रेयर है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स को एक तो सपोर्ट कर सकूं, वो मेरे पास आए पैकिंग में। उसके अलावा जो लिफ्टिंग का या जो पैलेट्स वगैरह का हैवी काम है उसके लिए हमारे पास तकरीबन 3-4 लोग उसके लिए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो आता है वो हम डेली वेजेस के ऊपर बंदे हायर करें। तो एटलीस्ट 6 to 7 पीपल की हमारी टीम है that's जो कि great. इस वक्त हमारे साथ काम कर रही है। और सना, यू आर एक्सपैंडिंग राइट नाउ, तो आप कितने, अगर आपको नंबर्स में कहना पड़ेगा, अच्छा मैं इतने तकरीबन क्लाइंट्स मैनेज कर सकती हूँ या इतनी क्वांटिटी की मैं शिपमेंट्स मैनेज कर सकती हूँ, तो वो नंबर्स क्या होंगे? हाँ, तो देखो अब हमने जो करना शुरू किया, द चेंज दैट वी गॉट इज दैट वी हैव टेकन नाउ द WMS सिस्टम ऑफ एक्सटेंसिव, जिसके ग्रेट। अंदर यू कैन एक्चुअली ट्रैक डाउन योर इन्वेंट्रीज इन लाइफ टाइम। ठीक है, और आपको एक लॉगिन अकाउंट आपके क्लाइंट को दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा। यू कैन सी योर इन्वेंट्री, आपने कितने यूनिट्स हमें भेजे, दोज विल बी लेबल्ड इन दैट सिस्टम। ठीक है, तो हम थोड़ी थोड़ी ऑटोमेशन की तरफ जाने की अब कोशिश ग्रेट। करें ताकि हम लार्ज नंबर ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि अब हमारे पास माशाल्लाह तकरीबन ऑलमोस्ट 6 से 7 ऐसे क्लाइंट्स हैं हु हैव लाइक अ मंथली कंटेनर लोड, 40 फीटों ग्रेट, का तकरीबन माशाल्लाह। एक कंटेनर पूरा हमारे पास आता है। तो सही। अगर 5 क्लाइंट आपके ऐसे हो तो यू नीड अ बिगर वेयर हाउस एंड यू नीड अ बिगर ऑटोमेटेड सिस्टम टू रन दैट। तो अब इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है, वी हैव हायर्ड कपल ऑफ चाइनीज पीपल आल्सो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियसली चाइना से बहुत शिपमेंट्स आती हैं, काफी इंक्वायरी आती हैं। एंड सिंस वी आर रजिस्टर्ड विद Amazon SP एंड ऑल्सो, हमारे पास वहां से चाइना या कोरिया से काफी इंक्वायरीज आती हैं। तो इसलिए वो कम्युनिकेशन करने के लिए हमने फिलहाल कुछ चाइनीज स्टाफ को भी हायर किया है जो कि फर्दर डाउन द लाइन हमारे साथ काम करेगा। So Alhamdulillah, we have a bigger facility right now, almost 10,000 square feet of the space ग्रेट, which is माशाल्लाह। available right now. Yes. So उसके अंदर आप देख सकते हैं पीछे भी ये सारे हमारे, अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन इसकी होनी है, लाइक इनसाइड ऑफिसेस बनने हैं और रैक्स लगने हैं, सारी चीजें। बट वैसे अगर आप देखें तो it's quite big. This is one side of the building, then this other side over here or there. और इसके बाहर भी हमारे पास empty storage है. So if somebody wants to park like a full container itself, we can also do that. So we have a open storage, we have a cold storage, and we have a warehouse storage, which is That's for a great, regular. that's great. तो कंट्रोल टेम्परेचर कंट्रोल स्टोरेज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो मतलब जिस तरह अगर कोई ऐसी चीज जिसको हम गर्मी में नहीं रख सकते, फॉर एग्जांपल कैंडल्स हो एग्जैक्टली, गई, कुछ इस तरह की चीज। कैंडल्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए। वी हैव अ वेरी बिग डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम इजिप्ट इन परफ्यूम्स व्हिच इज वर्किंग अच्छा, विद अस। ग्रेट। उनके पास विंटेज परफ्यूम्स हैं एंड उनके लिए हमें ऑब्वियसली टेम्परेचर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए होती है। सो वी हैव केप्ट ऑल दोस थिंग्स इन अ AC कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ग्रेट, ग्रेट, ये तो बहुत बहुत अच्छा है। और सना, अगर आपसे कोई ये पूछे लास्ट में, जस्ट बहुत आपका टाइम दिया है, लास्ट में अगर कोई आपसे ये पूछे कि यार मैंने अपने इस पूरे करियर में ये 2-3 बातें सीखी हैं जो मेरा मेरा क्रक्स है इस पूरी मेहनत का या इस पूरी रियाजत का कहना चाहिए, तो वो क्या होगा? आप कहेंगे ये 2-3 काम मुझसे ले लें, बस ये बातें मेरे से सीख लें, वो क्या होंगी सना? नंबर 1 इज नेवर गिव अप। ठीक है, नंबर 2 इज हार्ड वर्क। ठीक है, नथिंग इज इजी। सबसे पहली बात है कि हार नहीं मान। सबसे पहली चीज तो मेरे से मैं खुद से भी कभी सोच के हैरान हो रही होती है, व्हाई आई एम डूइंग दिस, बट आई डोंट नो, देयर समथिंग इनसाइड मी दैट ऑलवेज, मतलब वो अच्छा। और ये भी नहीं कि कोई मोटिवेट करता है, अगले दिन खुद से सेल्फ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मोटिवेशन। तरफ से हाँ, वो सेल्फ हाँ। मोटिवेशन आ जाती है थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल यू गेट अफेक्टेड विद हर थिंग्स। बंदा होता है सर। हर बंदा हर होता बंदा है, होता है। बिल्कुल। अगर आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, वापस उठना ही तो एक्चुअल काम है। एक्चुअल डीमोटिवेट तो काम है, सारे हो exactly, जाते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज करना, तो नेवर गिव अप। सबसे पहले इट टेक्स टाइम, नथिंग इज डन इन कपल ऑफ इयर्स और कपल ऑफ आवर्स और कपल ऑफ मंथ्स। आपको जिंदगी लग जाती है बाजुकात बनने के लिए। सो Correct. जस्ट वेट फॉर दैट मोमेंट और बिलीव, स्ट्रॉन्ग फेथ, ये 3 चीजें, नेवर गिव अप, हार्ड वर्क एंड फेथ, ये होगा, ये हो चुका है। कभी भी जिस भी चीज के लिए जाना चाहो जिंदगी के अंदर, उसके लिए यही सोचो कि ये हो चुका है। कभी इफ एंड बट एंड देन एंड देयर एंड व्हाट विल व्हाट इफ के साथ मत जाओ।
because then your mind is going to be confused and fogged. अपने माइंड को क्लियर रखने के लिए आपने आपका गोल बिल्कुल चलते फिरते आपको अपनी आंखों के सामने नजर दिखना आना चाहिए। चाहिए कि ये Yes. हो रहा है, ये हो गया है. You know, Yes. that is the frequency that you have to live in. And once you will, trust me, go into that zone, आपकी सब चीजें, मेरी सारी दोस्तियां छूट चुकी हैं मेरे पास. कोई मजबूरी मैं, है। I don't socialize much, although I'm a vice president for Pakistan Heritage Foundation over here, तो मुझे माशाल्लाह, great. मजबूरी के तौर पे करना पड़ता है that much socializing. But trust me, I have right now focused on my business and mashallah it have been grown. I have cut down all the जो distractions होती है ना कि ये अब आप इधर खाने पे चले गए, इधर वो जाएं, जरूर जाएं once upon a time, but with your family and with the people who actually matters. इकरा असल में होता ही है कि हमारी जिंदगी में ना सम टाइम हम वो सोशल कल्चरल मेंटेनेंस करने के लिए इतने जाने अनजाने इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से, हम बिला वजह लोगों से मिल रहे होते हैं, हमारे कोई फायदा नहीं होता और जिस वक्त I जरूरत wish पड़ती काम भी नहीं आता. आई विश को ये बात इतने आसानी से कह सके जैसे आपने कह दी है। यकीन कीजिए, हम बस कंप्लाई कर रहे होते हैं। हम Yeah, जस्ट आउट ऑफ नोवेयर हम बस कंप्लाई कर रहे हैं। हमें पता भी है कि ये मेरे लोग नहीं है, ये मेरी जगह नहीं है, बट स्टिल हाँ. प्रेशर, मतलब अनसीन आप प्रेशर। बात का कुछ ऐसी महफिल होती है जिसमें मैं अगर चली भी जाऊं तो मैं बैठ के सोचती हूँ यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इसी टाइम में हाँ, मैं ये कर सकती हूँ. यू नो, सो यू विल, आप थोड़े से बाद खुद उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं मैच होंगे लोगों के साथ. यस यस। और सना, हाँ? मुझे ये बातें एक्चुअली जो सर्कल है मेरा, या अभी जो मेरा एक्सटेंडेड सर्कल आप समझ लें जो है, मुझे ये बातें ताने के फॉर्म में उनसे सुनने को मिली, और मैंने फील किया कि नाउ दे आर एक्चुअली फीलिंग बाय देमसेल्व्स कि ये फिट इन नहीं होती, या ये ट्राई नहीं करती फिट इन होने के लिए, क्योंकि मैं फिट इन नहीं हो पाती। मैं कोशिश नहीं भी होगा. करूं तो मुझसे नहीं किया जाता। तो वो क्या? वो आपकी बात है, जितने आराम से आपने कह दिया, आई विश कि मैं कह सकती इस बात को कि भाई ये मेरी फ्रिक्वेंसी नहीं है, ये नहीं जा रही, नहीं, मैं नहीं कर पा रही। एग्जैक्ट. तो हाँ, ये बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं सोशल होगा. प्रेशर। और ये दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ योर ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट साइन. और जो आपके आसपास लोग हैं दे विल स्टार्ट फीलिंग दिस एनर्जी इन यू, और आपको खुद पता चलना शुरू हो जाएगा. और आप अपने काम में भी देखोगे इस चीज को कि आपको फिर लोग भी आप ऐसे ही अट्रैक्ट करोगे, अट्रैक्ट नो, करते जो हैं, कि करेक्ट। से रिलेटेड होंगे. उसी काम के बारे में आप बात करो, आपको मजा भी उसी डिस्कशन में मजा भी आएगा. आता आपको है। रेगुलर डिस्कशंस के अंदर मजा ही नहीं आएगा. यू नो, बिल्कुल सही आपकी बात क्या बात हो रही है, जहां पे कोई क्रिएटिव बात नहीं हो रही वहां पे आपका दिल ही नहीं लगेगा. आप कहेंगे कि यार नो, आई एम बेटर देन दिस, एंड है। व्हिच इज एक्चुअली एग्जैक्टली। गुड बिकॉज योर चिल्ड्रन आर वाचिंग यू. देखिए, खवातीन के लिए मैं ये कहती हूँ, अगर मुझसे कोई, हर बंदा कहता है ना कि आपका वाई बहुत जरूरी है, वाई यू आर डूइंग दिस. आई आस्क समटाइम माई सेल्फ, क्योंकि मेरा तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ सेटल्ड फैमिली. माय हस्बैंड इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इज वर्किंग इन ऑयल एंड गैस, वेरी सेटल्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जरूरत नहीं है. बट देन व्हेन आई लुक बैक एंड आई सी दैट माय मदर वाज ऑलवेज वर्किंग. I used to see my mother because she was also a single mother. I came from a broken family as well. और मजे की बात यही है, probably I believe that's why I'm the way that I am, because wahi Pakistani culture, my father always wanted a son and I'm the only child. So I didn't had anybody, to look out for me as a brother or as a, father figure कि भाई okay तुम कर सकते हो. So but alhamdulillah I got a very supportive husband who was there to support me in that run. So वो I think वो चीज automatically आपके अंदर build up हो जाती है जो आप अपनी माँ को करते हुए देखते हैं। हो. और सना, So वो कहते हैं ना, जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है ना, तो आपको स्ट्रांग होना ही है। आपको होना क्या ही होना पड़ता था? स्ट्रांग ही होना था, कोई ऑप्शन ही नहीं थी। और दूसरा ये कि जो जिस तरह हर आदमी के पीछे एक औरत होती है ना, एक औरत के पीछे एक आदमी होता है। अगर है. हस्बैंड सपोर्टिव नहीं है, अगर फादर या भाई सपोर्टिव नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बाहर लड़ेंगे जाके या अंदर लड़ेंगे? आप घर के अंदर एग्जैक्ट. ही लड़ाई करते रहेंगे तो बाहर वालों को कैसे लड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. नहीं, डेफिनेटली बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास घर की सपोर्ट नहीं है ना. तो आप करती हैं खवातीन, आई नो वुमेन डू डू इट, लेकिन देखिए कर सकती, बट ये टाइम बहुत ज्यादा हो गया। do some regular sessions on some short topics probably अच्छा। related, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं कि जब वो अपनी इन्वेंटरीज भेजते हैं यहाँ पे तो उनको काफी सारे मसले मसाइल आते हैं. ठीक है, उनको वो यस। फेमिलियर होते हैं अक्सर में, क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन से बहुत गुस्सा चढ़ता है, अमेजोन आपसे आके पिक करके ले जाएगा, अमेजोन नहीं आके पिक करके लेके जाता. सो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे यूथ के, जो इस वक्त नए बच्चे करें वो हैं. तो उसके ऊपर इंशाल्लाह छोटी छोटी वीडियोस करेंगे जिसके ठीक अंदर है, जो है वो हम उनको ये या गाइड हम कर एक लाइव सकते हैं सेशन एक्चुअली कर सकते टीचर हैं। का काम होता कैसे है.
श्योर हम एक लाइव सेशन कर सकते हैं सना, जब आपकी अवेलेबिलिटी और हम लाइव क्वेश्चंस ले लें कि अच्छा हाँ 3PL कैसे काम करता है, आपके पास सामान भिजवा दिया, अब उसको हमने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट भिजवाए, 2 भिजवाने Amazon 98 या आपके पास भिजवाने, हाउ डज दैट वर्क? सारे के सारे यस भिजवाने, हाउ डज दैट वर्क? आप यस डिलीवर कराएंगे या Amazon पिकअप करेगा, वो कैसे का? तो हम डिफरेंट यस सिनारियो लेके इस पे डेफिनेटली बात बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल सना बिल्कुल। थैंक यू सो मच। और मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, 1 घंटा तकरीबन हो गया, काफी टाइम हो गया, Wow. पता नहीं चला। सो चलिए, thank थैंक you यू। thank you so much for your time also। आपकी भी काफी लेट होगी and I know you have work tomorrow as well। So बहुत बहुत शुक्रिया वही आपका। आप वाली बात के जज़ाकल्लाह। काम तो करना ही है, अब हाँ उसमें दिन क्या देखना है और रात क्या देखनी है, ये तो हमारा शेड्यूल ही ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। No, it was lovely talking to you and thank you so much for the opportunity। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आपके पास आना हो तो आपको कैसे रीच आउट किया जा सकता है, और अगर कोई हमारे थ्रू आए इंशाल्लाह, तो आप उसे कितनी अच्छी सर्विस देंगे और क्या डिस्काउंट इंशाल्लाह देंगी? बिल्कुल, तो हमारी वेबसाइट है, सबसे पहले तो यू कैन गो ऑन www.gpwarehousing.com। ठीक है, हम नीचे नीचे ट्रिगर पे चला भी देंगे आप, ताकि देख लें उसको। सो आवर वेबसाइट, यू कैन रीच अस टू देयर। और हमारा फोन नंबर है +1 346 933 0247। उसके ऊपर यू कैन सेंड अस अ व्हाट्सएप मैसेज एज वेल, जिनके पास यूएस का नंबर नहीं है, अदरवाइज यू कैन डू अ कॉल ऑन दैट एज वेल। और यू कैन ईमेल अस एट info@globalgpwarehousing.com। ठीक है, तो हो उसके गया। ऊपर आप बिल भी कर सकते हैं। और रहा सवाल जो आप लोगों के थ्रू आएगा, डेफिनेटली उनको स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, प्रोवाइडेड दे शुड हैव अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्डर्स। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, वो तो है। So definitely we take care of all of our clients, and especially those people who are coming from the referral from you. Definitely they will be taken care of by personally, individually as well।